हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है द बैटल ऑफ पलासी, यानी कि पलासी का युद्ध। वो युद्ध जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ 3200 सैनिकों ने बंगाल के नवाब के 50,000 सैनिकों वाली सेना को भी हरा दिया और युद्ध को अपने फेवर में कर लिया। ठीक है, सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो द बैटल ऑफ पलासी वॉज फाउट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला ऑन 23 जून 1757। यानी कि ये जो पलासी का युद्ध है ये 23 जनवरी 1757 को लड़ा गया था। और ये युद्ध जिन दो लोगों के बीच हुआ था, जो दो बेलिग्रेंट्स थे, यानी कि जो दो खेमे थे जो लड़ रहे थे आपस में, एक तरफ थे बंगाल के नवाब और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। और जो सेना की टुकड़ी बंगाल के नवाब के साथ लड़ रही थी उसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं बैटल ऑफ पलासी, इसमें जो पलासी वर्ड है वो एक जगह का नाम है जो आज भी पश्चिम बंगाल में मौजूद है। और साथ ही साथ ये जो पहले पलासी वर्ड था वो इस तरह से पहले लिखा जाता था, लेकिन बाद में इसे इम्प्रोवाइज़ करके इसे बढ़ा चढ़ाकर इसे पलासी कर दिया गया। ठीक है, यानी कि इस युद्ध में एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों था, कारण क्या था इसके पीछे का। सो फर्स्ट कारण है द मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस गिवन टू द ब्रिटिश बाय नवाब ऑफ बंगाल। यानी कि जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि जो ब्रिटिश थे बंगाल में, उन्हें व्यापार से जुड़े हुए कुछ अधिकार दिए थे कि आप यहाँ व्यापार कर सकते हैं। ये इजाज़त जिन्हें राजा से लेनी पड़ती है, नवाब से लेनी पड़ती है, वो सारे अधिकार, विशेष अधिकार ब्रिटिशों को नवाब ने दिए रखे थे। लेकिन वक्त के साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उन अधिकारों का मिसयूज़ करना शुरू किया, उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। साथ एक और चीज़ सामने आई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले जो ऑफिसर्स थे, जो अधिकारी थे बड़े बड़े, उन्होंने नवाब को अब कर देना भी बंद कर दिया था। ठीक है, जो टैक्सेस लगाए थे नवाब ने कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ये टैक्सेस पे करने होंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करने वाले अधिकारी थे, जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी वो टैक्स देना बंद कर दिया। यानी कि एकदम सिरे से जो भी अधिकार दिए पहले तो उसका मिसयूज़ किया, उसका दुरुपयोग करना शुरू किया और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपनी मनमानी चलानी शुरू कर दी। साथ ही साथ दूसरा ये कारण था द फोर्टिफिकेशन ऑफ द कलकत्ता विदाउट नवाब्स परमिशन। यानी कि जो बंगाल के नवाब थे उनसे परमिशन लिए बिना, उनसे आज्ञा लिए बिना, उन्हें बताए बिना कोलकाता की किलेबंदी कर दी इन्होंने। किलेबंदी का मतलब होता है कि जब भी आपको लगे कि आपके दुश्मन आप पर हमला कर सकते हैं, या फिर आप अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जब आप कहीं भी रहते हैं या फिर कोई जगह है तो उसके आसपास जब आप दीवार खड़ी कर दें ताकि कोई मतलब डायरेक्टली आपके घर में, आपके किले में एंट्री ना कर सके, आप यहाँ पे सैनिक लगवा सकते हैं। यानी कि एक तरह से उन्होंने कोलकाता की किलेबंदी कर दी। ठीक है, कोलकाता में घुसना किसी के लिए आसान ना हो, ऐसा कुछ इंतज़ाम किया। लेकिन ये सब हो रहा था बंगाल के नवाब के इजाज़त के बिना, उन्हें बिना बताए, जिसकी वजह से जब ये चीज़ बंगाल के नवाब को पता चली तो उन्हें ऑब्वियसली बुरा लगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पलासी के युद्ध तक पूरा मामला पहुंचा। इन सब चीज़ों के अलावा और बहुत बड़ी चीज़ हुई जिसकी वजह से नवाब का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। हुआ ये कि कृष्णा दास नामक एक व्यक्ति था जिसे नवाब ने सज़ा सुनाई थी। ठीक है, और ये सज़ा सुनाने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि जो बंगाल के सैनिक थे इसके पीछे जाते इसे पकड़कर नवाब के सामने पेश करते। और इसी दौरान ये जो कृष्णा दास था वो भागकर अंग्रेज़ों के पास पहुंचा। और अंग्रेज़ ये जानते हुए भी कि नवाब ने इसे सज़ा सुनाई है, ये नवाब का दुश्मन है, अंग्रेज़ों ने अपनी चाल खेल दी और उन्होंने इस कृष्णदास को शरण दी। जिसके बाद नवाब का गुस्सा और नवाब का जो पेशेंस था, जो धैर्य था अब तक, वो आगे जाकर वो धैर्य की जो सीमा थी वो टूट गई। सो यही सारे वो कारण हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आगे जाकर पलासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला's 50,000 soldiers were taking part in this battle, but East India Company had only 3,200 soldiers। यानी कि युद्ध तो छिड़ गया दोनों के बीच 23 जून 1757 को, लेकिन हुआ ये कि जो सिराजुद्दौला थे, जो बंगाल के नवाब थे, उनकी 50,000 की सेना
लड़ रही थी इस युद्ध में, उनकी तरफ से 50,000 सैनिक थे इस युद्ध में। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी एक टुकड़ी का नेतृत्व खुद रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, उनमें सिर्फ 3200 सैनिक थे। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग में इसको सोच कर देखें कि एक तरफ नवाब की 50,000 सेना और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ 3200 सैनिक, तो ये युद्ध तो ऑब्वियसली हम सोच रहे हैं कि नवाब की तरफ ही जाएगा, क्योंकि 50,000 सैनिक हैं और उसके सामने ये जो 3200 सैनिक हैं वो कहाँ टिक पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कहानी में अभी जो इंटरेस्टिंग जो मोड़ आने वाला है ना, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मीर जाफर, सिराजुद्दौला's कमांडर इन चीफ, हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी इन दिस बैटल। यानी कि इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ है, सबसे शॉकिंग चीज़ ये है, यानी कि बंगाल के नवाब के जो सेना के प्रमुख सेनापति थे, उन्होंने ही इस युद्ध में अपनी नवाब को धोखा देते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया और उन्हें इस युद्ध में जीतने में मदद की। और यही वो इंटरेस्टिंग चीज़ है, यही वो सबसे चौंकाने वाली चीज़ है, जिसकी वजह से 50,000 की सेना होते हुए भी नवाब को हार का सामना करना पड़ा। तो ये है वो रीज़न, मीर जाफ़र, जिन्होंने ये पूरा कहानी, ये पूरी युद्ध की कहानी को उल्टा कर दिया। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था, जब हम स्टार्टिंग में देखेंगे कि एक तरफ 50,000 की सेना और दूसरी तरफ सिर्फ 3200 सैनिकों की सेना, तो हम तो कहेंगे कि कोई भी बच्चा भी बता सकता है कि ये युद्ध 50,000 की सैनिकों वाली सेना ही जीती होगी। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि मीर जाफ़र ने अपने नवाब को धोखा दिया, विश्वासघात किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिला लिया। रॉबर्ट क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफ़र एंड ऑल्सो प्रॉमिस्ड हिम टू मेक नवाब ऑफ बंगाल। कि आखिर मीर जाफ़र ने अपने नवाब को धोखा क्यों दिया? तो हुआ ये कि अंग्रेज़ों ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि हो सकता है कि मीर जाफ़र को अगर उसके मनचाहा लालच दिया जाए तो वो बदल जाए, इस इरादे से रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को रिश्वत दी और कहा कि वो अगर सिराजुद्दौला को हराने में ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करता है तो वो उसे वहाँ का अगला नवाब बना देंगे। यानी कि उन्होंने उसे जितना लालच, जो सबसे बड़ी चीज़ हो सकती थी कि नवाब की पोस्ट तुम्हें दे देंगे, वो लालच उन्होंने मीर जाफ़र को दिया। और हुआ भी ऐसे। मीर जाफ़र को जैसे ही पता चला कि कहाँ सिर्फ सेना के सेनापति बन के हम रह गए और दूसरी तरफ हमें नवाब बनने का भी ऑप्शन मिल रहा है, उसने डायरेक्ट पलटी मारी और वो ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देने के लिए तैयार हो गया। सिराजुद्दौला फ्लेड फ्रॉम बैटल पोस्ट आफ्टर हिज डिफीट। यानी कि जब सिराजुद्दौला को ये पता चला कि मीर जाफ़र मिला हुआ है, क्योंकि मीर जाफ़र सिर्फ अकेले नहीं मिलता ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि वो सेना का सेनापति था, तो कहीं ना कहीं 50,000 की उस सेना का एक बड़ा हिस्सा अब खुद ब खुद ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ चला गया। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जब पलासी में 1757 में जब ये युद्ध हो रहा था, उस वक्त वहाँ पे बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से युद्ध को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। और इस दौरान जो सिराजुद्दौला की सेना के पास बहुत मात्रा में हथियार थी, उसकी रक्षा सिराजुद्दौला की सेना सही से नहीं कर पाई, क्योंकि बारिश का समय था और मीर जाफ़र पहले से ही मिला हुआ था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि हथियारों की भी काफ़ी फेरबदल इस खेमे से उस खेमे में हो गई। इन सब चीज़ों के बाद जब लास्ट में हमें तो पता ही चल गया, क्योंकि मीर जाफ़र मिला हुआ था, तो सिराजुद्दौला को नवाब को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सिराजुद्दौला ना सिर्फ पलासी उस युद्ध क्षेत्र से भागे, बल्कि अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ वो बंगाल से भी भागकर कहीं और चले गए। जाफ़र वॉज क्राउंड एज नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। यानी कि जैसा कि रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफ़र से कहा था कि अगर तुम इस युद्ध में हमारा साथ देते हो तो तुम्हें अगला नवाब बनाया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने इस युद्ध के ख़त्म होने के बाद, अपनी चाल के सक्सेसफुल होने के बाद, उन्होंने मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब बना दिया। और इस तरह सिर्फ 3200 सेना का नेतृत्व करने वाले रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी चतुराई से, अपने कनिंग प्लान से 50,000 की सेना वाले सिराजुद्दौला को हरा दिया। दीवान मोहनलाल एंड मीर मदन फाउट फ्रॉम सिराजुद्दौला साइड इन दिस बैटल। यानी कि दीवान मोहनलाल और मीर मदन सिराजुद्दौला की साइड से, सिराजुद्दौला की तरफ से इस युद्ध में उन्होंने भाग लिया, और ये जानते हुए भी कि मीर जाफ़र ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल चुका है और सेना का एक बड़ा हिस्सा अब उनकी तरफ होगा, ये सब चीज़ों को जानते हुए भी उन्होंने अपना पक्ष नहीं बदला और ये सिराजुद्दौला की तरफ से इस युद्ध में लड़ने लगे। इसलिए इन्हें इस
पूरी वॉर का यानी कि द बैटल ऑफ पलासी का इन्हें रियल हीरो कहा जाता है, असली नायक कहा जाता है। और ये पिक्चर है दीवान मोहनलाल की। हमने इंटरनेट पे बहुत ढूंढा लेकिन हमारे पास मीर मदन की कोई फ़ोटो नहीं हमें मिली, लेकिन हाँ पलासी में उनका एक कब्रगाह बनाया गया है, जो क्योंकि पलासी में इस युद्ध के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी, वो हमें ज़रूर मिला। तो एक तरफ थे मीर जाफ़र जिन्होंने अपने नवाब से धोखा किया, और दूसरी तरफ थे वो दो लोग जिन्होंने उस युद्ध में उसका अंतिम तक साथ दिया। सो आज की स्टोरी में इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी टॉपिक्स पे बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।